हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रेनबो क्लास 12 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम जो होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का रेनबो बुक समरी, जो कि हम लोग देखने वाले हैं पिंच ऑफ सनफ का देखने वाले हैं। पिंच ऑफ सनफ जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। और ठीक है, अरे फिर से आ गया प्रचार। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स और बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट समरी बड़े बड़े लेखक के बड़े बड़े पोएट्री के आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग फटाफट जाइएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप हम लोग को नोट्स में लिखा हुआ है मनोहर मालगोनकर का जो पिंच ऑफ सनफ है मनोहर मालगोनकर का जो समरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिख सकते हैं, आपको मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जो पिंच ऑफ सनफ है वो बहुत ही बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक का है पिंच ऑफ सनफ। यहाँ से शुरू होता है पिंच ऑफ सनफ और अंत बहुत लास्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर फोटो पिक नहीं किया, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं। ये है नानू काका। जो बच्चे पढ़े होंगे थोड़ा सा उनको पता होगा कि नानू काका कौन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फटाफट से हम लोग बिना किसी देरी के समरी। और जो ये समरी का नोट्स वगैरह है, जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है, ये आपको सारा चीज़ मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम पर जाना होगा सबसे पहले, टेलीग्राम पर हमारे जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम जाने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। और ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, वैभव कॉमर्स क्लास से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में और जुड़ जाइएगा, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पिंच ऑफ सनफ बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं, अच्छे समझिए क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, और मज़ेदार भी है, कॉमेडी भी है और कॉमेडी भी सीन है, तो समझिएगा अच्छे से। चलिए, ये पिंच ऑफ सनफ, ठीक है, ए पिंच ऑफ सनफ जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं ए पिंच ऑफ सनफ। पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या होता है? एक चुटकी। एक चुटकी बोलूँगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चुटकी क्या लिखा हुआ देख लीजिए। ठीक है, खैनी एक चुटकी खैनी। चलिए, द गिवन स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। अच्छे से ध्यान सुनिएगा, आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिए इसी से, उसके बाद फिर से रात में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बिना किताब पढ़े 7 जो पेज है उसे हमने एक ही पेज में उतारा है। समरी है, बिल्कुल शॉर्ट समरी है, इसको लिख भी लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, सॉरी फॉर दिस। चलिए, द गिवन स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ये जो स्टोरी है मनोहर मालगोनकर के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। ठीक है, दिस इज ए कॉमिक इन द बिगिनिंग ऑफ ए नरेटर मदर अनाउंस दैट नानू काका इज कमिंग बट द राइटर बिकम अनहैप्पी। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमिक स्टोरी है। क्या है? कॉमिक स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में जो नरेटर की माँ है, जो मनोहर मालगोनकर की माँ है, उसने बताया, उसने अनाउंस किया। किसको अनाउंस किया? अपने बेटे को अनाउंस किया। मनोहर अपने बेटे को अनाउंस किया कि नानू काका आ रहे हैं। जो नानू काका है राइटर के पिताजी हैं। ठीक है, नानू काका आ रहे हैं और नानू काका इज कमिंग। लेकिन जो सुनकर राइटर जो थे बहुत ही अनहैप्पी हो गए। अब क्यों उदास हो गए, देखेंगे आगे क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ही टोल्ड हर, वे उसे कहते हैं, डैट ही कैन नॉट स्टे हियर। जो नानू काका कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं ठहरेंगे, सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही रुकेंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन तक ही रुकेंगे। थोड़ा सा नॉइजी दोस्तों आ रहा होगा, बगल में जेंटर चल रहा है, इसलिए आराम से सुनिए, है ना। थोड़ा सा हल्का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा बगल में जेंटर चल रहा है, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, तो इसलिए आप लोग वॉइस बढ़ा लीजिएगा और ईयरफोन में लगा सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बिल्कुल क्लियर समझ आए। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि ही टोल्ड हर डैट ही कैन नॉट स्टे हियर। वो नहीं रह सकेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। 2 या 2 से अधिक 3 दिन तक ही क्या करेंगे सर जी? रहेंगे। 3 दिन तक ही रहेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, व्हेन नानू काका कम। जब नानू काका आते हैं, ठीक है, अच्छे देख लीजिए, सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो।
व्हेन नानू काका वाज कमिंग द राइटर वेंट टू रेलवे स्टेशन। जब नानू काका आ रहे थे तब राइटर थे वो नानू काका को स्टेशन पर लेने के लिए आ गए थे, टू ब्रिंग हिम, लेने के लिए आ गए थे। एंड नानू काका गैव हिम ए बास्केट, जो नानू काका उस लेखक को कह दिए बास्केट दिए, इन विच ए किटन, जिसमें कि एक किटन था। किटन मतलब क्या होता है? किटन मतलब क्या होता है फटाफट बताइए। किटन मतलब क्या होता है बच्चा बताइए। बच्चा पार्टी, किचन मतलब क्या होता है? किटन मतलब कमेंट करके बताइए जरूर से। किटन का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताइएगा। किटन का मीनिंग बताइएगा। कहाँ पर बताइएगा सर जी? कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताइए सर जी? कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जाकर, ठीक है। चलिए अब यहाँ करता है ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। अब वे भी आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं नानू काका को लेकर, और नानू काका ऑल्सो केम आउट, नानू काका भी आ जाते हैं बाहर स्टेशन से। नानू काका पर्सनैलिटी वाज वेरी इम्प्रेसिव, जो नानू काका जो पर्सनैलिटी था, जो उनका हाव भाव था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, ठीक है। नानू काका के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। जो नानू काका ऑल्सो केम आउट एंड नानू काका वाज वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, ठीक है। ही हैड ए वाइट हेयर, उनका जो था बाल था, हेयर था, वो क्या था? जो हेयर था वो क्या था? वाइट था, हेयर था वाइट। एंड मोस्टेज, हेयर और मोस्टेज, मोस्टेज का मतलब क्या होता है? मोस्टेज का मतलब क्या होता है फटाफट बताइए। मूछ होती है, मूछ होती है, ठीक है। ही वियर ए रेड सिल्क फरवन, उन्होंने एक रेड लाल रंग का एक कुर्ता पहना हुआ था, फरवन पहना हुआ था, ठीक है। एंड ए लॉन्ग ब्लैक कोट, और कोट भी बना हुआ था, उस पर लंबा कोट भी चढ़ाया हुआ था। ही हैड ए वाइट अंगोछा, और वो अपने कंधे पर, शोल्डर पर क्या रखे थे? गमछा रखे थे ऑन हिज शोल्डर। ही लुक्ड लाइक ए देसानी ब्राह्मण, वो बिल्कुल एक देसी ब्राह्मण की तरह दिख रहे थे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिंता मत कीजिएगा, ये जितना मैं बता रहा हूँ सारा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप जाकर लिख सकते हैं, समझा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इस चीज़ को, ये जो इतना लिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे। चलिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। चलिए ही रिच नेटर होम, अब वो नेटर के घर पहुँचते हैं। ही वाज ए गिवन नेटर बेड नेक्स्ट डे, उन्हें एक नेटर का बेडरूम दे दिया गया। और अगले दिन ही वेंट टू मीट, अगले दिन वो कहाँ जाते हैं? मिनिस्टर के यहाँ, दिल्ली में मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं। बट ही कुड नॉट मीट द मिनिस्टर, लेकिन वो नहीं मिल सके मिनिस्टर से। व्हेन दे वेयर कमिंग बैक, जब वे वापस आए रहे थे, ए येलो कार पास से हेड, बिल्कुल सर के बगल से गया एक पीले रंग का कार, बिल्कुल सर के बगल से गया पीले रंग का कार। ए येलो कार पास से हेड, ए पर्सन वाज वेविंग ए हैंड, एक जो आदमी था वो बुन रहा था, हाथ से बुन रहा था राइटर के लिए, ठीक है। नानू काका आस्क अबाउट दैट, नानू काका उसके बारे में पूछते हैं, उस पर्सन के बारे में। द नेटर टोल्ड हिम, नेटर कहते हैं कि ही वाज ए रतिराम, वो एक रतिराम है। किसका रतिराम है? किसका बेटा रतिराम? सोहन लाल का बेटा है। ही वाज ए रतिराम सन ऑफ द सोहन लाल, सन ऑफ दोस्तों किसका सन था? तो सोहन लाल का, रतिराम का बेटा, किसका बेटा था? सोहन लाल का, ठीक है। अब आगे कहता है रतिराम हु वाज ए पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो रतिराम है वो क्या था? बॉस था दिल्ली का, पार्टी बॉस का दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली का था। नेक्स्ट कहता है आफ्टर रीचिंग होम नानू काका प्लान, घर पहुंचने के बाद नानू काका क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं टू सी ए सोहन लाल, क्योंकि सोहन लाल कौन था? सोहन लाल दोस्तों, सोहन लाल का बेटा रतिराम था, और रतिराम बॉस था, पार्टी बॉस। किसका पार्टी बॉस था? दिल्ली का, ठीक है दोस्तों। सर वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन आप समझिएगा तो ये बहुत ही कम समय है, ठीक है ना। और ऐसे लगेगा 2-3 घंटा, लेकिन हम समझे बताने तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आज अच्छे से सुन लीजिए। चलिए सोहन लाल को देखने के लिए नानू काका जा रहे थे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत देर लग रहा है, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
अब देखिए, दे चेंज द ड्रेस, वे अपना ड्रेस क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदल लेते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, सोहनलाल के पास जाते हैं मिलने के लिए। दे चेंज द ड्रेस, दे वेंट टू सोहनलाल हाउस, और वे जाते हैं, गए सोहनलाल के हाउस। आफ्टर सम टाइम सोहनलाल केम, जब वो घर गए तो सोहनलाल नहीं था, बाद में जब सोहनलाल आया, नानू काका एंड सोहनलाल टॉक अबाउट जमींदार, तब नानू काका और सोहनलाल मिले और एक दूसरे से बातें किए जमींदार के बारे में। किसके बारे में बात किए, जमींदार के बारे में बात किए थे। इन द मीन टाइम नानू काका ओपन हिज स्नफ बॉक्स, कुछ ही समय के बाद, थोड़े ही समय बाद नानू काका क्या करते हैं, अपना स्नफ बॉक्स खोलते हैं। स्नफ मतलब बताया था खैनी, खैनी का डिब्बा खोलते हैं। एंड हैड पिंच ऑफ स्नफ, और वो टेक थोड़ा सा लेते हैं पिंच ऑफ स्नफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंच ऑफ स्नफ नानू काका ले रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाथ से ले रहे, ये पिंच ऑफ स्नफ ले रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन होता है कुछ नहीं, नेक्स्ट डे नानू काका वेंट टू निनोनम, कहाँ कहाँ जाते हैं, निनोनम जाते हैं, टू सी ए मिनिस्टर, मिनिस्टर को देखने के लिए। ही वेंट इन ए वेरी बिग कार, बड़े कार में जाते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर, जब वहाँ जाते हैं तो सेक्रेटरी, मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है वो उनसे पूछता है पर्पस आने का। तो नानू काका उनसे कहते हैं कि हियर नो एनी वर्क, उन्हें कोई काम नहीं है, काम नहीं था, बट ही वांटेड टू, लेकिन वो चाहते थे कि एनी टू गेट विजिटर बुक, वो कहीं प्राप्त करे, विजिटर बुक प्राप्त करे, ठीक है। ही रोट समटाइम्स समथिंग्स, वो कुछ लिखना चाहते हैं, लिखते हैं। ही गैव हिज एड्रेस, उन्होंने उसका अपना एड्रेस दिया। हैज ए हेरिडेटरी और ट्रोलर्जर टू महाराज, महाराज को, निनोरा के महाराज को। नानू का कम आओ बैक होम, और नानू काका वापस आ जाते हैं घर। दोस्तों ये था हमारा आज का समरी, बिल्कुल गजब का समरी था, नानू का कॉमेडियन सीन था। ऐसा आप किताब को एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये समरी है, आपको परीक्षा में पूछता है, आपको 5 नंबर का समरी पूछेगा, तो आप आराम से इसको नानू काका के बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और बिल्कुल 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आप लोग फटाफट से लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम से, टेलीग्राम जुड़ जाइए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मैंने बताया समरी, समरी लिखा हुआ, आप इसको लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, गेट बाय हेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।